जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपके सामने आपका दोस्त सागर बार से फिर से एक नई इंटरव्यू लेके आया हूँ। हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक NMMS जो 8th क्लास में एग्ज़ाम होती है उसका रिज़ल्ट आया और अदासी तांडा हाई स्कूल अदासी यहाँ की 3 छात्राएँ और अपने ही ट्यूशन की जो पढ़ रही थी उसमें से 2 और एक शरणागत सर जो गोरेगांव में पढ़ाते हैं, उनके मार्गदर्शन में एक लड़की पास हुई है। तो मेरे ट्यूशन की जो रोशनी टपन पाल, इसने AWS कैटेगरी में सेकंड रैंक, उसी तरह साक्षी घोड़ेश्वर इसने SC कैटेगरी में 3rd रैंक और ये OBC कैटेगरी में हिना सुरेश पारदी इसने 15 रैंक हासिल करा है। इनको सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही साथ में इन्हीं के स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं बारबुदे सर, साथ में अन्य क्लास टीचर गटपाले सर जिन्होंने इनका फॉर्म भरे थे, इन सभी टीचर को भी बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया कि एक सपोर्ट दिखाया है ये बच्चों के लिए। और जब इनकी एग्ज़ाम आ रही थी उस टाइम पे इनको थोड़ा सा अलग से समय दिए कि वो तैयारी पे अपना फोकस कर सकें, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से उनका सपोर्ट आगे भी बना रहेगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ उनसे। और आज हम लोग मेरे इंस्टीट्यूट कैरियर गाइडेंस एकेडमी के तरफ से इनका मैं आज सत्कार करना चाहता हूँ। तो इनको मैं कुछ पुष्पक गुच्छ और मेडल देके इनका सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। Congratulations. 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 कांग्रेचुलेशन सभी को। थैंक यू सर। चलो आज इनसे हम लोग जान लेते कि इनके किस तरह से इन्होंने तैयारी करे थे, NMMS एग्ज़ाम होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं इनसे, और बाकी इनकी स्ट्रैटेजी कैसे रही, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सभी चीज़ें इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। और मैं भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूँगा और आप भी किस तरह से तैयारी कर सकते हैं ये चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले, वैसे तो नाम सभी को पता ही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि NMMS एग्ज़ाम होता क्या है। NMMS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। NMS एक एग्ज़ाम होती है जो कि 8 में होती है और ये एग्ज़ाम भारतीय केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। देखो थोड़ा सा मैं इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। देखो ये NMMS एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडक्ट कराती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लगती है हर एक डिस्ट्रिक्ट से। जैसे गोंदिया जिले से ये लोग निकले हैं, गोंदिया जिले में अदासी तांडा हाई स्कूल से। तो इसमें जो होता है एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, 1 डे एग्ज़ाम, उसके बारे में जान लेंगे किस तरह से एग्ज़ाम होती है। साथ में इस एग्ज़ाम को पास होने के बाद आपको महीने का 1000, ऐसे साल का 12000, ऐसे 9th 10th 11th 8 में एग्ज़ाम होती है, 9th 10th 11th 12th में, ऐसे 4 साल आपको 12,000 करके 48,000 स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब और भी डिटेल आप जानना चाहते हो तो NMMS के साइट पे आपको और भी डिटेल मिल जाएंगी। इसकी जो फॉर्म कब निकलते हैं वो सब चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले समय पे मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगा। तो मैं इनसे और जानना चाहूँगा कि इसकी फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, फॉर्म कहाँ से भरे जा सकते हैं, आपको कुछ आइडिया है? लगभग 200 के आसपास रहती है।
200 के आसपास फॉर्म फीस होती है। हाँ। और अपने फॉर्म कहाँ से भरे थे? हमने फॉर्म स्कूल से भरे थे। एक्चुअली इसके जो फॉर्म निकलते हैं तो NMMS की साइट पे ही आते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके स्कूल नियर अबाउट 200 रुपीज़ वर स्टूडेंट को डेट के हिसाब से। वहाँ मतलब अगर आपने जल्दी भर लेते हो तो 100-150 के आसपास फॉर्म फीस भरनी पड़ती है, नहीं तो आपको 200 के आसपास, मतलब वो डेट वाइज बढ़ती जाती है। इनके तो गटपाले सर ने भर दिए थे स्कूल से, वैसे आप खुद से भी कर सकते हो। स्कूल का U- नंबर वगैरह जो चीज़ें रहती है, जैसे फॉर्म निकलते हैं तो मैं पूरी सभी चीज़ें आपको चैनल पे ही बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही आपको पता चला कि NMMS के फॉर्म निकल गए, तो ये इसकी पढ़ाई आप पहले से कर रहे थे या फिर फॉर्म भरे उस टाइम से पढ़ाई करना चालू करें? देखो ये सब चीज़ें तो जनरली मेरे को पता ही है, क्योंकि मेरे से 2 लड़कियां पढ़ी है। हीना के बारे में पता ही है, पर मैं चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो उनको बताइए। तो ये फॉर्म के बारे में आपको पहले से ही पता था? आप पहले से ही तैयारी कर रहे थे या फिर फॉर्म भरे उस तब से? फॉर्म भरे तब से, क्योंकि हमें पहले NMMS के फॉर्म के बारे में पता नहीं चला था। आपका भी सेम था या कुछ अलग था? 2 महीने पहले से। 2 में मतलब फॉर्म भरे तब से ही एग्ज़ाम, और लगभग एग्ज़ाम जैसे फॉर्म भरे तो 2-3 महीने में के बाद ही एग्ज़ाम थी, तो 2-3 महीने में ही इन्होंने प्रिपरेशन कर ली। तो इसमें फिर पैटर्न कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? इसमें सेट और मैट 2 सब्जेक्ट रहते हैं। सेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स ये सब रहते हैं, और मैथ में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और मैथ ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसका आपने सब्जेक्ट तो जान लिए, इसमें फिर मार्क वाइज वेटेज कैसे क्या रहता है मैथ और सेट का? मैथ 90 मार्क्स का रहता है और सेट भी 90 मार्क्स का रहता है। दोनों के टोटल मिला के 180 मार्क्स के होते हैं, और एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है। ऐसे 1.5 तास का रहता है एक पेपर। एक पेपर, और एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। 1.5 तास का मैथ होता है और फिर बीच में गैप, और फिर 1.5 तास का सेट होता है। तो आपके पास तो 2 से 3 महीने ही थे जब आपको पता चला कि नोटिफिकेशन आ गया NMMS का, सर ने फॉर्म भर दी। तो उसके बाद क्या प्लान था कि मतलब 2-3 महीने में ही कैसे तैयारी करनी थी, कैसे तैयारी करनी है? तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। अभी नवोदय की हम पढ़ाई कर रहे थे और स्कॉलरशिप की, तो हमें पता चला कि अभी NMMS के भी फॉर्म भरना है और 2-3 महीने के बाद ही ये एग्ज़ाम है। तो हमने उनकी बुक साइड में रख के हमने NMMS की बुक से पढ़ी। पहले मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, फिर जैसे ही मुझे NMS के बारे में पता चला और उसके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही महीने बचे थे, सो मैंने अपने फ्रेंड से जानी कि कौन अच्छा पढ़ा सकता है। फिर मैंने आपके पास ट्यूशन लगाई, और उसमें मुझे ट्रिक्स बताए गए मैथ में जो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकते थे, तो वो। और फिर उसमें हमें वहाँ से सर ने बताया कि रीजनिंग है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सकते, तो सर ने ज़्यादातर रीजनिंग, मैथ और साइंस पे ज़्यादा हमें को फोकस करवाया है, और भी चीज़ों में करवाया है जिससे हमें ज़्यादा मार्क आ सकते हैं, और हमें ट्रिक्स बताए हैं जिससे हमारा कम से कम समय में बहुत अच्छा पेपर गया है। ये तो जो ट्यूशन में गाइडेंस मिला, इसके अलावा भी आपने मतलब घर पे किस तरह से पढ़ाई करें? मैंने घर पे मतलब मैं मॉर्निंग में 5-5:30 बजे उठ के सेट का पढ़ती थी। फिर 7:30 बजे ट्यूशन आती थी। ट्यूशन से 9 बजे घर जाके, फिर 9-10 बजे घर जाके फिर स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से हम 5 बजे आते थे। 5 बजे से 6 बजे तक हम थोड़ा रेस्ट लेते थे।
फिर 6 बजे से मैं 7 बजे तक 1 आवर स्कूल का होमवर्क करती थी। फिर 7 बजे से लेके 8 बजे तक फिर खाना वगैरह खा के फिर ट्यूशन का होमवर्क 8 बजे से 9-10 बजे तक मतलब करती थी। ट्यूशन NMMS का 11 बजे तक पढ़ती थी। ये भी मैं जानना चाहूँगा आपके कि एग्ज़ाम वाले दिन किस तरह से आपका प्लान था, किस तरह से आपका एग्ज़ाम गया था, और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब क्या फीलिंग थी आपकी, पास हो रहे नहीं हो रहे? मैं एग्ज़ाम देने के दिन एकदम फ्रेश माइंड से खुद पर विश्वास रख के गई थी कि और उसके पहले दिन पूरा और लुकिंग कर ली थी बुक को, और उस दिन मैंने बुक को नहीं देखी। और आप बताइए कि मतलब एग्ज़ाम देते समय आपके दिमाग में क्या था? एग्ज़ाम देते समय मुझे पूरे फ्रेश माइंड से दी एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आ रहा है, क्योंकि हमने सब पढ़ चुके थे, इसलिए मेरे को एग्ज़ाम देते समय कुछ लगा नहीं। और जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो किस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? अटेम्प्ट यानी मैंने पहले जो आ रहे थे क्वेश्चंस वो पहले करी, और जो हार्ड थे क्वेश्चन उनको मैं बाद में करी, और जो आखिरी के 5 मिनट बचते उसके लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ के रखी थी, उसे मैंने आराम से लास्ट में करी। ये जो एग्ज़ाम होती है वो OMR सीट पे OMR मतलब जो गोले भरने पड़ते हैं उस तरह के होते हैं OMR सीट बेस। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब किस तरह से आपने पूरा पेपर हल करके एक पूरे गोले भरे थे एक साथ, या फिर किस तरह से? मैंने 5-5 के ग्रुप बना के गोले भरी थी। तो ये मतलब ऐसा क्यों करे आपने? क्योंकि अगर मैं एक भरती तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता, फिर इसलिए मैंने 5-5 के ग्रुप बना के पहले सॉल्व करती थी, फिर 5-5 गोले भरती थी। और एक साथ पूरे क्यों नहीं भरे? एक साथ पूरे इसलिए नहीं क्योंकि फिर कोई अगर मतलब भरने जाओ तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी गोले मतलब इसमें भर जाता है। कैसा होता है कि मतलब टाइम एकदम कम रहता है, और लास्ट में अगर एक साथ पूरे गोले भरने की कोशिश करोगे OMR सीट, तो एक आधा क्वेश्चन अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो उसके नीचे आने वाले सभी के आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए ये बेहतरीन तरीका रहता है कि आप ग्रुप में OMR सीट भरो, जिन्हें कि आपके मिस्टेक होने की चांसेस कम हो। एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकले आप एग्ज़ाम हॉल के, तो उस क्या फीलिंग थी कि आपको पास हो रहे हैं या फिर क्या लग रहा था? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था, और मेरा मतलब मुझे पता था कि मैं ऐसे पास होंगी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई थी, और पेपर भी मुझे बहुत इजी लगा था। आपका क्या था रिएक्शन? मेरा भी वैसा ही था, मतलब पेपर बहुत अच्छा गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन कट ऑफ कितने पे होगा ये मुझे पता नहीं था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी। चलो, मतलब पहले से ही भरोसा था। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मतलब कहाँ से पता चला, घर वालों का रिएक्शन क्या था? जिस दिन रिज़ल्ट आया मुझे तो उस दिन फ्रेंड के पास से पता चला, साक्षी के पास से। फिर आपने पता है मतलब रिज़ल्ट भेजे थे, तो घर वालों ने भी रिज़ल्ट देखे तो अच्छा लगा। क्या रिएक्शन था, क्या कहना था? मतलब अच्छा ही था। मुझे रिज़ल्ट आया ये हमारे शरणागत सर के पास से पता चला था, और मैंने रिज़ल्ट देखी तो वहाँ पे पास करके लिखा था, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको बताई, तो वो बहुत खुश हुए और उनको ऐसा लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। जहाँ तक कि मेरे को पता है कि मतलब हिना के पापा उसको रोज़ बाइक पे साथ में लेके जाना लाना, मतलब 10-11 किलोमीटर आता है यहाँ से, शायद 12-13 किलोमीटर आता है इसके बीच का, तो रोज़ उतने देर जाना, बाहर रुकना, इनकी जब क्लासेस होती है, तो इसमें पेरेंट का बहुत रोल रहा है उसको, तो पेरेंट का भी रोल हम भूल नहीं सकते। वैसी
जैसे हिना के पेरेंट ने करे, जैसे साक्षी और रोशनी, इनके भी पेरेंट का बहुत रोल रहा। जैसे समय पे उनका टिफिन तैयार करना, घर में इनको काम ना बताना, फिर पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, ये तो हर एक पेरेंट का बहुत बड़ा रोल रहा। आपके घर के पेरेंट का क्या रिएक्शन? जब मेरा रिज़ल्ट आया, जब उसमें दिखाया कि मैं पास हो गई, तो सभी बहुत खुश हुए थे। हाँ। तो आपका रिएक्शन कैसा था? आप खुश थे कि? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी जो मेहनत थी वो काम रंग लाई थी। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को काम न बताए और मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। तो अभी तुम लोगों को साल के 12,000 मिलने वाले हैं सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो ये 12,000 का कैसे क्या करने का सोच? मैं इन पैसों का 10th के बाद इन 10th के बाद इनका यूज़ करूँगी। मैं इन पैसों से कंप्यूटर क्लास सीखूँगी। मेरे पेरेंट्स तो इतने सक्षम हैं कि मुझे अभी ट्यूशन दिला सकते हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ट्यूशन के लिए लगाऊंगी। मैं ये स्कॉलरशिप का यूज़ 12th के बाद जब मैं नीट करूँगी, तब मैं इसे वहाँ पे यूज़ करूँगी। अच्छा, मतलब आप पढ़ाई में ही खर्चा करना चाहते हो। काफ़ी अच्छी सोच है दोस्तों इनकी। नहीं तो मुझे लगा कि पहले तो जैसे ही आते हैं तो स्कूटी लाइसेंस भी नहीं बनी है, फिर भी घर वालों से बोलेंगे कि अभी कुछ भी करो, हम स्कूल जाएंगे गाड़ी से। तो चलो, बहुत अच्छा कि आपने अपने आने वाली फ्यूचर की स्टडी के लिए उसको प्लान करके रखे हैं कि उसका यूज़ करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे छात्रों का ऐसा बोलना होता है कि अरे यार स्कूल की एग्ज़ाम है, इतना सारा ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, यही नहीं हो रहा हमारे से, तो क्या दूसरी एग्ज़ाम के लिए हम बैठे। तो आपने तो स्कूल के मेरे ख्याल से अभी हिना का रिज़ल्ट आया तो ये क्लास में टॉपर भी है, तो इसने किस तरह से स्कूल की स्टडी को मैनेज करते हुए NMMS का प्रिपरेशन करा, और आप लोग भी कैसे कर सकते हैं, ये मैं हिना से जानना चाहूँगा कि किस तरह से उसने स्कूल की स्टडी को मैनेज करते हुए NMMS का करे। मेरे ख्याल से तो कैसा, स्कूल की स्टडी और NMMS का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ी सी चीज़ें एडवांस जो होती है वो थोड़ी पढ़नी पड़ती है। कम समय में किस तरह से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम इससे जानना चाहते हैं। मैं ट्यूशन से ही NMMS की पढ़ाई करती थी, और स्कूल जाने के बाद हमको सर मैम वगैरह पढ़ाते थे, और फिर घर पे आके मैं NMMS को पहले देखती थी, NMMS की पढ़ाई करती थी, और फिर कुछ टाइम तक स्कूल का सिलेबस करती थी। मतलब अगर आपके मन में चाह है तो आप कैसे भी टाइम को मैनेज करके समय निकाल के कर ही सकते हैं। और जब स्कूल की एग्ज़ाम पास में आई ना, तो मैं उसके पहले दिन ओवरलुकिंग कर लेती थी पूरी बुक को। और स्कूल की एग्ज़ाम तो कैसे मार्च वगैरह अप्रैल में होती है, और ये एग्ज़ाम NMMS की दिसंबर में। तो जैसे आपके पास 1-1.5-2 महीना था, तो आप NMMS की पढ़ाई के तरफ ही ज़्यादा फोकस देके स्कूल की स्टडी को कुछ दिन के लिए साइड में रख के, साइड में मतलब पूरा साइड ही नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो एक ही जगह हैं, मतलब लगभग वही चीज़ें पढ़नी। तो NMMS का पढ़ने के साथ साथ आपका स्कूल का भी होता है, तो इस तरह से आप मैनेज करके कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है कि खुद से पढ़ के मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँ, तो ये पॉसिबल है क्या? मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि NMS में मैथ रहता है, उसमें स्कूल में जैसा लेंदी क्वेश्चन बहुत बड़ा करके बताते हैं, लेकिन अगर हमें कम से कम समय में करना है तो हमें ट्यूशन में जैसे कि ट्रिक्स बताते हैं, जिससे हमें को मैथ कम से कम समय में सॉल्व हो जाता है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्यूशन में अच्छा होता है। प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से, मतलब एक एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस देके पढ़ना है, किस पे कम दे फोकस चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर प्लान करके आप चलते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक गाइड के, एक ट्यूशन टीचर के अंडर, या फिर स्कूल में भी आपके कोई टीचर है जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो उनके गाइडेंस के अंडर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कुछ संदेश आप देना चाहोगे? उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, और ये जो साइट का जो सिलेबस रहता है वो तो स्कूल में पढ़ाया ही जाता है, और रीजनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और घर पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादातर, और रीजनिंग की भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कब आते हैं कब जाते हैं इनको कुछ पता ही नहीं चलता स्कूल में ज़्यादातर, तो हमको ये कोचिंग से पता चला है। और पेपर, मतलब उन्होंने पेपर देना चाहिए, पास हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन अनुभव मिलता है पेपर देने से। आने वाली लाइफ में कहाँ आपको काम आ जाएगा उसका बताते नहीं आता। ये तो आप बहुत लकी हो, समझ लो कि देखो कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर आपको नीट करना है, JEE करना है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तरफ भी जाते हो, तो आपको इस तरह की एग्ज़ाम को फेस करना ही है। तो क्यों ना उसकी तैयारी, अभी आपको चांस मिल रहा है 8-9 से, तो आप क्यों ना करके देख लो, आजमाएं, तो उधर आने वाले फ्यूचर में आपको तकलीफ़ कम हो जाए। ठीक है, तो अभी इनसे मैं Q&A जो सेशन होता है, इनको रैपिड फायर, मतलब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन, आपको 2 ऑप्शन भी दूंगा, तो मतलब 2 चीज़ें पूछूंगा, 2 में से एक आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो आपको अगर इन फ्यूचर पढ़ने का चांस मिलता है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहोगे या फिर प्राइवेट? गवर्नमेंट। आप? हाँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो NMMS की एग्ज़ाम है वो सिर्फ गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, और ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम दे सकते हैं सभी, बट कैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, या फिर सेमी गवर्नमेंट भी है तो उसको भी प्राधान्य है, बट अगर पूरी प्राइवेट है तो उसमें नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म अच्छा, आपको स्कूल यूनिफॉर्म अच्छा लगता है या फिर सिविल में? स्कूल यूनिफॉर्म आपको अगर बोला जाए कि पढ़ने के लिए, तो आप स्कूल का सिलेबस पढ़ना पसंद करोगे या फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे, या फिर NMMS जैसे स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होती है, नॉर्थे की एग्ज़ाम होती है, तो उससे जुड़ना चाहो, मतलब वो पढ़ना चाहो? एंट्रेंस एग्ज़ाम आप तीनों का वही एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं। अच्छा, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, स्कूल टाइम या फिर वैकेशन? स्कूल टाइम। और अब क्यों? फिर छुट्टी, अभी जो छुट्टियाँ मिल रही है आपको 2 महीने की, सर को बोल के इनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा ले फिर तुम्हारी। अच्छा, ठीक है, आपको मेल टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर फीमेल? दोनों। अच्छा, कोई मतलब टीचर मेल हो फीमेल हो को तय नहीं, ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बता दो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, साइंस और मैथ। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों। जो बच्चों को एक ही सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, इन्होंने 3 सब्जेक्ट मतलब इनको अच्छा लगता है। चलो, बहुत बढ़िया, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए। आपने जिस तरह से NMMS में पास होके अपने क्षेत्र में अपने स्कूल का, अपने शिक्षक का नाम, साथ में पालक का नाम बहुत गौरवान्वित करा है, नाम ऊंचा करा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और इसी तरह से आने वाले एग्ज़ाम जो MPSC एग्ज़ाम देने वाले हैं,
उसके लिए, साथ में NTSC आने वाले जो क्लास में एग्ज़ाम होंगी उसमें इसी तरह से आप पढ़ाई करके और नाम ऊंचा करो। ऐसे ही शुभकामना देके मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ में मैं बोलना चाहूँगा ये बच्चियाँ तो सफल हो गई, इनका प्लान इन्होंने जो चीज़ें इनको बताया गया था उस प्लान पे ये टिक के रहे और आगे बढ़ गई है और ये इन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिए। पर इसके साथ में और भी जो इनके साथ में फ्रेंड इनके एग्ज़ाम देने बैठ गए थे पर कुछ अंकों से रह गए, तो उन्होंने भी, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हताश नहीं होना है और ज़िंदगी के राह में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर अगर हार मान के बैठ गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको चलते रहना है, कहीं चलते रहोगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं है, आपको आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम देनी है। 9th में 10th में MTSC NTSC करके एग्ज़ाम होती है, तो उसकी भी तैयारी हम करवाते हैं। तो आप हमारे से जुड़ के उसकी तैयारी में और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इस संस्थान में हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की तैयारी करवाते हैं।